हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारा स्टडी में। दोस्तों, ये जनरल साइंस की जो हम क्लास कर रहे हैं उसका ये सेकंड क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की सारी जानकारी आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए, जनरल साइंस के जो हमने पिछली क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे उसी के आगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मधुमक्खियों के प्रजनन व व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुमक्खियों के प्रजनन व व्यवस्था को कहते हैं एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वायुयानों के टायरों को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, वायुयान में जो हवा भरी जाती है उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? उसमें हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है वह लगभग कितनी है? यदि आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की लगभग दूरी कितनी है, तो कितनी हैगी? 24 × 10⁴ मीटर है। कितनी है? 24 × 10⁴ मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कुत्ते के काटने के इलाज के लिए टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई पाश्चर ने की थी। जो कुत्ते के काटने के टीके की जो खोज की थी वो किसने की थी दोस्तों? लुई पाश्चर ने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? लुई पाश्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अति सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए उपयुक्त यंत्र है। दोस्तों, अति सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? माइक्रोस्कोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिरोध का मान मापने के लिए शुद्ध परिणाम देगा। दोस्तों, प्रतिरोध का मान मापने के लिए शुद्ध परिणाम कौन देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेंशियोमीटर देता है। क्या देता है? पोटेंशियोमीटर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हैगा हमारा। क्या पूछ रहा है ये हमसे कि घेंगा रोग होता है। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाता है कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। किससे होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मलेरिया रोग प्रभावित करता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि मलेरिया रोग हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ों को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जूट की प्राप्ति होती है। यदि आपसे पूछा जाता है कि जूट किससे प्राप्त होता है तो पौधे के तनों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है जूट? पौधे के तनों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जल का भाप में रूपांतरण होना कहलाता है। तो जल का भाप में रूपांतरण होना क्या कहलाता है? यह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। जल का भाप में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, मोमबत्ती का जलना प्रतिक्रिया है। यदि आपसे पूछा जाता है कि मोमबत्ती का जलना कौन सी प्रतिक्रिया है तो यह रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बर्नौली का प्रमेय आधारित है। यदि आपसे पूछा जाता है कि बर्नौली का प्रमेय किस पर आधारित है तो यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा संरक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, शक्ति का मात्रक क्या है? तो यदि आपसे पूछा जाता है कि शक्ति का मात्रक क्या है तो इसका क्या मात्रक है? जूल पर सेकंड। इसका मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल पर सेकंड इसका मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत प्रेरकत्व की इकाई होती है। यदि आपसे पूछा जाता है कि विद्युत प्रेरकत्व की इकाई क्या है, इसकी यूनिट क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी इसकी इकाई है। विद्युत प्रेरकत्व की क्या है इकाई? हेनरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है? दो समांतर दर्पणों के बीच रखी धातु के टुकड़े
टुकड़ों का बना प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों क्या पूछ रहा है आपसे कि यदि दो समांतर दर्पण रखे हैं और उसके बीच में यदि कोई वस्तु रखी है तो उसके जो प्रतिबिंब बनेंगे वह कितने बनेंगे, उनकी संख्या कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनंत बनेंगे। कितने बनेंगे, अनंत बनेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया अनंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सीसा और जस्ता का मिश्र धातु है। यदि पूछा जाता है कि सीसा और जस्ता मिश्र धातु है किस, तो क्या है इसका राइट आंसर, टाका है, सोल्डर इसकी मिश्र धातु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि सोडा वाटर किससे बनाया जाता है, तो ये किससे बनाया जाता है, CO2 गैस से बनाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से सोडा वाटर बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। साद्र HCl में नाइट्रोजन अम्ल मिलाने से बनता है। तो साद्र HCl में नाइट्रोजन अम्ल मिलाने से क्या बनता है, तो यह बनता है क्रियाशील क्लोरीन बनता है। क्या बनता है, क्रियाशील क्लोरीन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। वेग यदि दुगना कर दिया जाए तो संवेग क्या हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाता है कि वेग यदि दुगना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या असर पड़ेगा, तो संवेग भी दुगना हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, वेग यदि दुगना कर दिया जाए तो संवेग दुगना हो जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 20। किसी पिंड का भार अधिकतम होता है। यदि आपसे पूछा जाता है किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ पर होता है, तो वह ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी पिंड का भार कहाँ पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल हम इसी के आगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।